पॉइंट इज़ अ। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है आप लोग सभी जानते हैं। ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पीपीटी इसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इसका है। और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल है, डेटाबेस के लिए अलग तो आता ही है। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो क्या कहलाता है आप सभी जानते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो कहलाता है सेल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजेबल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ ओवर द कैटेगरीज। तो कंपैरिजन के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं उनके कंपैरिजन के लिए ओवर द कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए हम लोग कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं कंपेयरिंग वैल्यू ओवर द कैटेगरीज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। तो अगला क्वेश्चन का था फार्मूला स्टार्ट विद। तो हम लोग जानते हैं कि हर फार्मूला जो होता है स्टार्ट होता है एक्सेल सीट में सम के साथ। तो यहाँ पे आंसर है तीसरा द सेल रेफरेंस ऑफ। इसको हम कैसे लिखते हैं आप लोग सभी दूसरे का कोली में आ गए बाबा, ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे जानते होंगे। ये क्वेश्चन 4 है, हम कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन नहीं लगाते हैं। इसका आंसर 4 है। स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। तो ये आपका आंसर इसका होगा 1875। सबसे ओल्डेस्ट स्टॉकेस्ट एक्सचेंज आएगा, स्टॉक एक्सचेंज का आंसर भी यही होगा। तो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बिल जो पास हुआ था, सेबी एक्ट पास हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, लेकिन एक्ट पास हुआ था उसी साल 1992 में ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, मुझे बताएं कि एनएससी का स्थापना कब हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो यही होता है तरलता, यानी लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ऑल 3 होगा इसका, तीनों में से सभी आंसर होंगे। सिक्योरिटीज़ आर रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट। जो भी होते हैं प्राथमिक बाजार होते हैं दोस्तों। प्राथमिक बाजार जो होते हैं वो न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स तीनों के लिए होते हैं। इसका आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जानते हैं आप सभी कि ट्रेजरी बिल का जो इशू करता है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसका आंसर आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन से ही आंसर दे सकते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से ही आंसर दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी सब्सक्राइब बाय, देखिए ऑल द 3 है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, ट्रस्ट भी कर सकता है और नॉन रेसिडेंस इंडियन भी कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स आपका बैंक्स, कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस बाय इंडिया में हुआ था, आपका 1990 में है इसका आंसर। 33 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो व्हाट विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड नहीं है, कौन बॉन्ड नहीं है आपका, इरिडीमेबल बॉन्ड होते हैं, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बात करें 34 की, तो डिबेंचर स्टॉक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जो भी स्टॉक होता है फुल्ली पेड अप होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रेडिट रेटिंग इज़ ऑल इशू ऑफ डिबेंचर इज़। तो इसके लिए आपका आंसर है कंपलसरी है डिबेंचर इशू करने के लिए। इशू ऑफ बॉन्ड इज़ रेगुलेटेड बाय, बॉन्ड इशू जो करेगा उसका रेगुलेशन कौन करेगा, उसका रेगुलेशन करता है सेबी। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, रिजर्व बैंक है, आप सभी जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया, 1955 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स है जो कि मैनेज किए जाते हैं, आपका इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आंसर सब सही नहीं है क्योंकि बाबा, ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे चल विसर। जो स्पॉन्सर बैंक होता है, इसका क्वेश्चन को स्किप करना ही आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम लेके चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर सेकंड है। राइजिंग कैश रिजर्व विल बी लीड टू। अब देखिए जो कैश रिजर्व है उसमें बढ़ गया तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, आपको ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ गया तो जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लोन की भी रेट बढ़ जाएंगी। जब लोन की रेट बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है डिफिशियंसी इन कॉस्ट ऑफ, डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लिखा है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लिखा है। तो जाहिर सी बात है जब रेट बढ़ जाएगी, लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना लगेगा, तो हम लोग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इशू कैपिटल ऑफ रीजनल वाज सब्सक्राइब बाय। तो सब्सक्राइब जो है तीनों करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। ऑल ऑफ द 3 है इसका आंसर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साउंड मॉनेटरी सिस्टम इज़, देखिए वो साउंड होता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड जिसकी इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबल हो। ठीक है, जो आपका आंसर है तीसरा। 1893 में इंडिया ने छोड़ दिया था
अपना सिल्वर स्टैंडर्ड। नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, कौन फैक्टर नहीं करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्रेडिट फैसिलिटी करता है, क्वांटिटी ऑफ मनी भी करता है, अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अफेक्ट करता है। तो आपका इसका नन ऑफ द 3 लिखा है, जो कि नहीं करता, सब करता है, तो इसका आंसर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वॉज गिवन बाय पीगू, तो पीगू ने दिया था आपका, इसका आंसर है आपका फर्स्ट, P बराबर KR/M। मनी सप्लाई मीन्स, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ये है आंसर। या फिर टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट अ मोमेंट। तो देखिए केवल करेंसी नोट्स नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, तो मनी सप्लाई दोनों होता है। तो इसका आंसर है आपका, क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है 2। एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड वर क्रिएटेड विच फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो विनिमयमान है, तो इसका स्वर्ण विनिमयमान गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के, इसका आंसर 4 है। एट द इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ टेरिटरी सेक्टर इन GDP, अर्थव्यवस्था, इसका आंसर है फर्स्ट, इंक्रीजेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, डेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तीनों इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। गिफ्टिंग गुड्स को कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स, ये तो सब जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड, डिमांड कर्व बोलते हैं इसको, कि सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व अलग होता है, डिमांड कर्व अलग होता है। मार्केट कर्व जो डिमांड और सप्लाई दोनों को दिखाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो देखिए मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय, ये आपका दिया था HS क्वेश्चन ने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज, तो उनके पास बेसिस क्या था कंज्यूमर सरप्लस का? तो आपका कंज्यूमर सरप्लस वो कैसे निकालते थे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से निकालते थे मार्शल अपनी कंज्यूमर सरप्लस को। क्वेश्चन है जो इन लॉन्ग रन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन फर्म को हमेशा लॉस होता है। इसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए मोनोपोली में? मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब ये 4th कंडीशन फुलफिल होता है, MC = MR हो जाता है और AR = AC हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। जहाँ पे 1 बायर और 1 सेलर हो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बाइलेटरल मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, इसका आंसर है तीसरा, नीचे से बाईं ओर गिरता हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इफ ही अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस में होता है? डिमिनिशिंग में, इक्वी मार्जिनल में, कंज्यूमर सरप्लस के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार काम करेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो देखिए आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा when a few numbers of sellers are found in the market it is called, few number of sellers, सेलर कुछ हैं तो आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा नहीं, ओलिगोपोली होगा, क्योंकि फ्यू है, फ्यू का मतलब ओलिगोपोली, पोली का मतलब होता है सेलर्स, ओके। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मेन डिमेरिट ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मेन डिमेरिट क्या है? मेन डिमेरिट लिमिटेड कैपिटल, ठीक है। नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यही नहीं है।